मेगा जीके 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 जब मैंने एलेट का पेपर देखा और उसके वन लाइनर्स के जो क्वेश्चन देखे उसमें वही आया था जो आपने पढ़ाया, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गिविंग द एलेट पेपर। फाइनली बेटा हम एनएलयू दिल्ली जा रहे हैं। सर, बहुत 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 शानदार बेटा। थैंक यू सर। बेटा खुद अपने बारे में बताना शुरू कर कि किस शहर से है सौम्या। सर, आई एम फ्रॉम एमपी एंड सिटी सुहागपुर। कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी मेगा जीके के अलावा और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी। सर इस ईयर तो और कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, बस टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था, बाकी तो सर मेगा जीके था। बाकी पूरी पढ़ाई मेगा जीके से की थी, इसी ईयर कुछ यस भी ज्वाइन सर। नहीं किया था। और नो सर। बहुत शानदार जीके के नोट्स अब मैं वाकई पूछूंगा सामने, भैया हमारे पढ़ाई में से पेपर आया कि नहीं आया। यस सर आया। सर एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि फ्लैट में तो आपको भी पता है वो लोग कैसे जीके देने लगे हैं, तो उसको देख के तो मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी कि ये क्या हुआ, सर के साथ इतनी मेहनत की, क्लासेस की, रिवीजन किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आप लोग ऐसा दे रहे हो। बट जब मैंने एलेट का पेपर देखा और उसके वन लाइनर्स के जो क्वेश्चन देखे, देन आई रियलाइज की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि फिर उसमें वही आया था जो आपने पढ़ाया। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गिविंग द एलेट पेपर कि इसका जीके तो हर कोई नहीं कर पाया, ये तो वही कर पाया जिसने पढ़ाई की है। तो देन आई फील हैप्पी कि पढ़ा हुआ आया भाई और मेहनत की थी, उसका रिजल्ट भी मिला। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शानदार बात है ये। और उसका जीके सच में हर कोई नहीं कर पाया था। बच्चों के 4-4 5-5 नंबर आए हैं एलिट में, इसीलिए रैंक पीछे रही है। जिस बच्चे ने भी 15 17 18 नंबर स्कोर कर लिए हैं उसके बहुत अच्छी रैंक रही है। कितने नंबर आए तेरे जीके सेक्शन में एलिट के अंदर। 20। 20 नंबर, 30 में से 20 नंबर। यस सर। क्या बात है यस सर। सौम्या, बहुत शानदार। कितनी शिद्दत से तूने मेगा जीके के नोट्स पढ़े थे और उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा था। मतलब मैं बार बार पूछूंगा ये बात, क्योंकि तूने मुझसे पूरे साल पूछा है सर मैं केवल मेगा जीके से पढ़ रही हूँ और कहीं से नहीं पढ़ रही हूँ, कोई सोर्स कोई भी अलग से नोट्स में रेफर नहीं कर रही हूँ। आप जो दे रहे हो उसको बिल्कुल दिल से पढ़ रही हूँ, उसी को शिद्दत से रिवाइज कर रही हूँ, बहुत बार रिवाइज कर रही हूँ सर। और बच्चे अलग अलग चीजें भी पढ़ लेते हैं और उनका मॉक मॉक में हो जा रहा है सर, बट मेरा कभी कभार कम नंबर आ रहे हैं मॉक में और मुझे डर लग रहा है सर मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप बताओ मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या ये बात सही है कि नहीं है। यस सर, 100% ट्रू है। मुझे हमेशा आपकी एक बात याद रहती थी, आप हमेशा ये बोलते थे कि जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जो पढ़ रहे हो उससे आगे जाना है तो अपना बेस पक्का करो, उसको रिवीजन कर लो, वो फिक्स कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें आगे जाना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जहां से भी करनी है वो तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए कि ये तो है मिनिमम जो मैंने कर ही लिया है। और वो हमने करा है। हमने यस जितने सर। सवाल दिए थे वो सारे सवाल हमने लगाए, यस आखिरी तक सर। हमने वो सारे सवाल लगाए। तकरीबन कितने हजार क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए होंगे मेगा जीके में। सर उसकी तो कोई काउंटिंग में भी मेरे पास नंबर नहीं है एग्जैक्टली। जब आपने पीडीएफ सेंड की 300 400 क्वेश्चन की, जब जब ही कर लेते हैं एट अ टाइम, आप हमेशा बोलते थे कि चीजें डिले मत करो, जो है वो अभी करो, मैं तुम्हें कल फिर सेंड कर दूंगा, फिर एक नई पीडीएफ आएगी। तू सबसे शिद्दत से वो करती रही। कितनी बार तूने मेगा जीके के ही नोट्स रिवाइज करे होंगे ईमानदारी से। सर मैंने हर महीने एक बार तो डेली रिवीजन किया है और नवे वन के मंथ में मैंने 3 बार रिवीजन किया था, और हर महीने वो किया है, वो अलग है स्टार्टिंग से। और वो सारा रिवीजन और वो सारा बार बार पढ़ना, वो सब कुछ करना, वो सब सामने आया। यस सर, एलेट में जब आया था तो सर मैं खुश हो गई थी देख के कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, इट ऑलवेज पेज ऑफ यू व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड फॉर समथिंग। एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली। तो चल अपनी जर्नी बता बेटा, कहाँ से तैयारी शुरू करी, कब से तैयारी शुरू करी, कैसे कैसे किया, सब कुछ बता बेटा। यस सर, तो मेरी बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने 10th फिनिश किया। उसके बाद आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे फैमिली के ऊपर से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, दे आर जस्ट लाइक कि तेरे को जो मन है, तेरे को जो पसंद हो वो कर। तो लॉ एज अ फील्ड मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये समथिंग न्यू है, मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें जाऊंगी। बट 11th में मैंने ड्रॉप नहीं किया था स्कूल, मैं रेगुलर थी उसमें, तो मैंने उतने अच्छे से 11th में प्रिपेयर नहीं किया। बट 11th के एंडिंग में मैं बाहर चली गई, आई वेंट टू इंदौर, और मैंने वहां पे कोचिंग की 1.5 ईयर, और उसके बाद मैंने दिया एक एग्जाम पिछले साल। बट उसमें मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, मेरे को कॉलेजेस मिल रहे थे वो लोअर रैंक के मिल रहे थे। एज अ डोमिसाइल हूँ मैं एमपी की, तो मुझे एनएलयू जबलपुर वगैरह मिल रहे थे। बट यू नो सर कि मैं नीचे वाले कॉलेज में तो सेटिस्फाई होने वाली हुई नहीं। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो दे जस्ट टोल्ड मी इफ यू वांट टू गिव अनदर चांस यू कैन गिव फॉर डेफिनेटली। तो मैंने तो ठान लिया कि मेरे को तो देना है फिर से। उसके बाद सर मेरी 12th थी उसी ईयर, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड। मार्च तक मेरे बोर्ड्स हो गए, फिर अप्रैल में मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की, और फिर वहां से सर एज अ ड्रॉपर मुझे एक भी दिन ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने ड्रॉप लिया है, या मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था कि यार कैसे होगा, मैं
तो फिर से पढ़ रही हूँ, अब क्या करूँ, पिछली बार भी नहीं हुआ। आप तो हमें कभी ड्रॉपर बोलते ही नहीं थे, आपने हमेशा इम्प्रूवर वर्ड यूज किया है, तो बिल्कुल क्लास में कभी फील ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे और नए बच्चे जो फ्रेशर है उसमें कोई डिफरेंस है, और पता भी नहीं चला कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 8 महीने कैसे निकल गए। मजा आया पढ़ने में? डेफिनेटली सर। जीके के अलावा तूने हमारे कंटेंट बैच में एडमिशन लिया था, जहां तक मुझे याद है। तेरे को क्या लगता है, क्या हमने केवल जीके जोन में तेरे को सपोर्ट किया था या उसके अलावा और चीजों में भी सपोर्ट हुआ? सर सब सब्जेक्ट में, मतलब डेफिनेटली सबसे यूनिक चीज जो मैंने देखी मेरे मेंटोर्स के थ्रू, कि पढ़ा तो सब देते हैं बट द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड द काइंड ऑफ डाउट सॉल्विंग दे गिव, नन ऑफ देम आई हैव एवर एक्सपीरियंस कि कोई मुझे दे सकता है। विद इन 2-3 आवर्स मुझे टेलीग्राम पे वो एक्सप्लेनेशन मिलना जो मैं एज अ स्टूडेंट वो मुझे समझ पा रहे हैं कि बच्चा कहाँ फंस रहा है, और उन्हें भी पता है कि वो पेपर दे चुके हैं, मुझे भी आगे जाके पेपर देना है, तो मैं बस उस क्वेश्चन पर रिस्ट्रिक्टेड होकर उनसे डाउट नहीं पूछ रही। आई एम थिंकिंग ऑफ कि ये क्वेश्चन फिर से अगर पेपर में आए तो मुझे क्या करना है। तो हर एक मेंटर मुझे उसी वे से ट्रेन करता था, और व्हेन दे फील लाइक कि जो क्वेश्चन मैंने डाउट पूछा है वो सच में कभी कभी डाउट के लायक रहता भी नहीं है। यू नो सर कि हर एक मॉक में हर एक क्वेश्चन नहीं आता है इतना अच्छा कि तुम जान पूछ के उसमें अपना दिमाग लगाए, तो वो मुझे उस तरीके से भी बताते थे कि ये क्वेश्चन वो है ही नहीं जिसमें तेरे को दिमाग लगाना है सर, वो डबल माइंडेड क्वेश्चन जो इस साल भी हुए। एग्जैक्टली। हम लोग कितनी बार क्लास में बोलते थे कि बेटा जो इंसान धूल को पकड़ने के और राख को ढूंढने के चक्कर में गया वो असली सोना और चांदी छोड़ देगा।